हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं यह चीज़ कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं इनका जो कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट्स वह कहलाता है हार्डवेयर। यानी कि दोनों को जो हम कहते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कॉम्बिनेशंस को हम हार्डवेयर कहते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो इनपुट यानी कि अंदर रखना किसी चीज़ को, इनपुट यानी किसी चीज़ को अंदर रखना, ठीक है। अब इनपुट की बात करें तो इनपुट डिवाइसेस वह डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर अपने इंस्ट्रक्शंस को रखते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर अपने इंस्ट्रक्शंस को रखते हैं। यानी कि एन इनपुट डिवाइस कैन रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यूजर्स और फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन टू अनदर डिवाइस। यानी कि इनपुट डिवाइसेस वो है डिवाइसेस होते हैं जो कि रिसीव करते हैं इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से जो कि यूज़र से मिलते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं इंफॉर्मेशन को अनदर डिवाइस के लिए। बट इट इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम अदर सिस्टम। बट हम बात करें तो यह इतना एबल नहीं होते डिवाइसेस की वो किसी और डिवाइस से या किसी और सिस्टम से डेटा को एक्सेप्ट कर सके। आफ्टर रिसीविंग इनपुट यानी कि इनपुट को जब रिसीव करते हैं ये डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, इट ट्रांसलेट दीज डेटा इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन बाइनरी कोड। यानी कि जब ये यूज़र से इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करते हैं तो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को जो है वह बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इंटरप्रेट यानी कि समझते हैं, विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाई ह्यूमन्स, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए समझ पाना मुश्किल है। एंड ओनली अ डिजिटल कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट, क्योंकि इस बाइनरी लैंग्वेज को केवल डिजिटल कंप्यूटर ही समझ सकते हैं। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अब हम बात करें तो यहाँ पर बहुत से एग्जाम्पल हैं इनपुट डिवाइसेस के विच आर डिस्कस बिलो, जिनको जो है स्टूडेंट्स हम अब डिस्कस करेंगे। आप देखिए स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर डायग्राम में दे रखा है इनपुट एग्जाम्पल, यानी कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट इंसर्ट करा रहे हैं। तो कीबोर्ड क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा इनपुट डिवाइस। और प्रिंटर के थ्रू हमारे पास कंप्यूटर की है जो अंदर डेटा लिखा हुआ है वह प्रिंट होकर बाहर आ रहा है, तो वह क्या हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल। फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं हम एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे अब स्टूडेंट्स किसके, इनपुट डिवाइसेस के। तो फर्स्ट एंड बेसिक एग्जाम्पल जो है इनपुट डिवाइसेस का स्टूडेंट वह हमारा कीबोर्ड एंड माउस। Keyboard and mouse, these are the input devices that are used by the users to give input to the computer। यानी कि यह वह इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका यूज़ जो है यूज़र करता है इनपुट देने के लिए कंप्यूटर को। दे सेंड द रिसीव्ड इनपुट, ये जो है भेजते हैं रिसीव्ड इनपुट को यूज़र से जो मिलता है सिस्टम के लिए यानी कि यूज़र से जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं यह उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम के लिए भेजता है। दे कैन नॉट रिसीव और डिस्प्ले आउटपुट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। अगर हम कहें तो एज दीज आर इनपुट डिवाइसेस, यह इनपुट डिवाइसेस हैं तो यह इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम नहीं करते, केवल इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आता है स्टूडेंट हमारा माइक्रोफोन। अनदर इनपुट डिवाइसेस इज अ माइक्रोफोन। अगर हम और इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो उसमें एक और एग्जांपल आता है हमारा माइक्रोफोन।
दैट एक्सेप्ट साउंड जनरेटेड बाय आवर इनपुट सोर्स, जो कि क्या होता है, इनपुट सोर्स से जो भी साउंड्स आती हैं एंड अलाउज यूज़र टू सेंड ऑडियो इनटू देयर कंप्यूटर। तो वह यूज़र को माइक्रोफोन्स क्या होते हैं, साउंड को ऑडिबल कराने के लिए यानी कि सुनाई देने के लिए वह यूज़ किया जाता है। इन द माइक्रोफोन द एक्सेप्टेड सिग्नल्स में बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स और कैन बी एम्पलीफाइड एज लॉन्ग एज एनालॉग सिग्नल्स। यानी कि जो साउंड के हमें सिग्नल्स के थ्रू ऑडिबल होती है, सुनाई देती है, वह साउंड्स क्या होते हैं, पहले डिजिटल सिग्नल्स में होते हैं और फिर बाद में वह जब क्वालिटी सुधारते हैं वॉइस की, ऑडियो की, तो वह एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा बेसिक एग्जाम्पल है और ये बेसिक टास्क होता है स्टूडेंट्स माइक्रोफोन्स का। नेक्स्ट है स्टूडेंट वेबकैम। वेबकैम अगर हम बात करें साधारण शब्दों में तो जनरली स्टार्टिंग में हम जो है गूगल मीट के थ्रू या आजकल जूम ऐप चल रहा है उसके थ्रू हम वेबकैम का इस्तेमाल करके जो अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वीडियो ऑनलाइन क्लासेस, हम उनको अटेंड करते हैं। तो जनरली एक कैमरा होता है जो कि ऑनलाइन सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। वेबकैम क्या होता है? वेबकैम इज़ अ वीडियो कैमरा। वेबकैम जो है वह एक वीडियो कैमरा होता है दैट्स कनेक्टेड टू यू कंप्यूटर एंड फेसेस द यूज़र, जो कि कंप्यूटर के द्वारा कनेक्ट होता है और यूज़र जो है उसमें फेस टू फेस कनेक्ट होते हैं या फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं। विच इज़ यूज टू कैप्चर इमेजेस। इसका इस्तेमाल जो है हम इमेजेस को कैप्चर करने के लिए भी करते हैं। मेक अ वीडियो वाया कंप्यूटर सिस्टम, और हम कंप्यूटर सिस्टम को एज अ वीडियो कैमरा की तरह उसमें वीडियो शूट कर सकते हैं। इट टेक्स इमेजेस एज इनपुट, और इसमें हम जो है इमेजेस को एज अ इनपुट जो है इंसर्ट करा सकते हैं। फ्रॉम वेयर इट इज़ पॉइंटेड एंड यूज फॉर कॉलिंग एंड टॉकिंग सेल्फीज़, और इसको हम जो कंप्यूटर्स का जो हमारा कैमरा वेबकैम है इसको हम सेल्फी लेने के लिए या वीडियो कॉलिंग करने के लिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। However, most modern webcams have a microphone, और आज के तौर की बात करें तो जो वेबकैम्स हैं वो आज जनरली जो है माइक्रोफोन्स के साथ अवेलेबल हैं। विच ऑफर्स यूज़र अ बेटर साउंड क्वालिटी वाइल मेकिंग वीडियोज़ वेबकैम्स, यानी कि वह इसलिए हमें जो है वो एडवांस जो है ये सर्विस दी गई है ताकि हम अगर किसी से वीडियो के थ्रू बात कर रहे हैं तो उसकी वॉइस क्वालिटी डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए माइक्रोफोन अब अटैच होने लगे हैं। वेबकैम आर अटैच टू द मॉनिटर ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड ऑल्सो बिल्ट इन टू लैपटॉप्स, यानी कि यह हमारे कंप्यूटर्स में अटैच किए जाते हैं, बट हमारे जो लैपटॉप्स हैं उनमें ये इनबिल्ट लगे हुए आते हैं, हमें अलग से अरेंज नहीं करने पड़ते हैं। मोस्टली लैपटॉप्स में जो है अब जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसमें अटैच ऑलरेडी यानी कि ऑलरेडी अंदर से ही लगे हुए आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा स्कैनर। स्कैनर की अगर हम बात करें, आ स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर जो है वह एक इनपुट डिवाइस है दैट फंक्शन सिमिलरली, जो कि सिमिलरली वर्क करता है फोटोकॉपियर मशीन की तरह। जैसे हम इमेज को स्कैन करते हैं उसी तरीके से फ़ोटोकॉपी में हम इमेज को स्कैन करके उसका सॉफ्ट कॉपी निकाल देते हैं। देन इट एम्प्लॉयड व्हेन देयर्स इंफॉर्मेशन ऑन पेपर दैट नीड्स टू बी ट्रांसफर टू द कंप्यूटर हार्ड डिस्क फॉर सब्सिक्वेंट मैनिपुलेशन, यानी कि इसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर हार्ड कॉपी से किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर कर कंप्यूटर के अंदर या किसी अन्य सिस्टम में इंटरनेट के माध्यम से हम आसानी से भेज सकते हैं। स्कैनर कलेक्ट इमेजेस। स्कैनर जो होता है वह इमेजेस को कलेक्ट करता है फ्रॉम द सोर्स यानी कि जहाँ पर इमेजेस होती हैं वहाँ से, एंड कन्वर्ट्स दैम टू अ डिजिटल फॉर्मेट, और उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। दैट मे बी सेव्ड ऑन अ डिस्क, जो कि एक डिस्क में सेव होता है। बिफोर दे आर प्रिंटेड दीज इमेजेस कैन बी मॉडिफाइड, यानी कि स्कैनर से हम जो इमेजेस स्कैन करते हैं हम उसको प्रिंट करने से पहले भी एडजस्ट या एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा लाइट पेन। अ लाइट पेन इज़ अ टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन जो है यह एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मोस्टली यूज जो होता है वह प्रेजेंटेशन में होता है स्टूडेंट्स। दैट्स लुक लाइक अ पेन, यह एक पेन के समान ही दिखाई देता है।
इट कैन बी यूज टू सेलेक्ट अ मेन्यू आइटम और टू ड्रॉ ऑन द मॉनिटर। इसकी हेल्प से प्रेजेंटेशन के थ्रू हम मॉनिटर पर लिख भी सकते हैं और हम जो है स्टूडेंट मेन्यू आइटम भी इसके थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। अ फोटो सेल एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम आर एनक्लोज इन अ टिनी ट्यूब, क्योंकि इसमें जैसे हमारा आप देख रहे होंगे प्रोजेक्टर स्क्रीन होती है, उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक फोटो सेल होता है और ऑप्टिकल सिस्टम होता है, जिसकी पहल से हम जो है पर्टिकुलर स्क्रीन पर रेज के माध्यम से लिख सकते हैं। When the tip of a light pen is moved across a monitor screen, जैसे ही सपोज कीजिए कि जो आगे का पोर्शन होता है पेन का, वह हम स्क्रीन पर मूव करें, उसको एक पेन बटन जो होता है उसको पुश कर तो द फोटो सेल सेंसर एलिमेंट आइडेंटिफाई द स्क्रीन लोकेशन एंड प्रोवाइड सिग्नल टू द CPU। तो वह क्या करेगा, उस स्क्रीन को आइडेंटिफाई करेगा और CPU से कनेक्ट होकर वह अपना टास्क परफॉर्म करने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा OCR। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, एंड इट इज़ अ डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट, यानी कि यह एक डिवाइस है जो कि प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। OCR ऑप्टिकली स्कैन द टेक्स्ट, यानी कि ये जो है OCR, यह टेक्स्ट को स्कैन करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंड टर्न इट टू अ मशीन, और मशीन को यह रीडेबल फॉर्म कोड में कन्वर्ट कर देता है मशीन में और इसको सिस्टम में सेव कर देता है। ठीक है, जनरली यह जो है हमारा OCR का मेन टास्क होता है। बाकी रिमेनिंग्स जो इनपुट डिवाइसेस हैं स्टूडेंट्स, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके साथ आउटपुट डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा वह हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस हमारे किस तरीके से अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, और इनपुट डिवाइसेस जो हैं ये हार्डवेयर का एक पार्ट होते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।